में राना सनाउल्लाह को इस हलके से कौमी असेंबली में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद अब वो वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर मुकर्रर हुए हैं। लगता ऐसा है कि फैसलाबाद के इस हलके से नाकामी के बाद वो लोगों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये इलाका तरक्याती कामों से महरूम है और अहले इलाका राना सनाउल्लाह के फरियादी बन चुके हैं। फैसलाबाद की ओवरऑल सिचुएशन हम आपको जो है वो बता रहे हैं और अभी जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबा वाला मुजफ्फर कॉलोनी गली नंबर 1 और अगर गली नंबर 2, 3, 4 भी अब घूमते हैं उसका भी यही हाल नज़र आ रहा है। पोस्टर्स तो जनाब आपको इस तरह के पूरे पंजाब के अंदर नज़र आएंगे और ओवरऑल बड़ा ब्रांडिंग भी आएगी नज़र, लेकिन अजीब सी बात है कि ये आपको गली जो नज़र आ रही है इसका आप ये सेवरेज का निज़ाम अगर देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे और इतनी गलीज किस्म की इस वक्त जो है वो बदबू उठ रही है। ये पानी गटर का पानी है। मैं आपको ये बताऊं, आप अगर आते हैं करीब से कि अगर आते जाए वो पूरा आपको नज़र आएगा। रिहायशी जगह है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि ये रिहायशी जगह, ये घर आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पूरे घर है, ये देख रहे हैं पूरे गली और बड़ी डेवलप जगह है। ऐसा नहीं है कि डेवलप जगह नहीं है। और ये आपको पूरा सेवरेज का निज़ाम जो है वो गलाजत भरा निज़ाम जो है वो देखें आपको नज़र आएगा और इसी तरह चल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि इत्तेफाक से इतनी बड़ी जगह पे, इतनी बड़ी सोसाइटी में यहाँ जो है वो आप ये समझें कि यहाँ पर पीने के पानी की कोई लाइन ही नहीं है। करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की। लोगों से पूछते हैं कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, ये तो अल्लाह माफ़ करे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे इतनी गलाजत। 3 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि लोग मस्जिद में जाते हैं गिर जाते हैं। ठीक है, पानी का पीने वाले पानी का लाइन ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी, बहुत लोगों के पास गए लेकिन कोई नहीं हमारी सुनता। आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, पैप पकड़ कर और चले जाते हैं। और उधर से अगर बड़ी है सड़क और देख सकते हैं आप लोग, आगे कोई चीज़ नहीं बनाई उन लोगों ने। हम इतने औरतें मस्जिद में जाने के लिए आगे पीछे आपके सामने सब कुछ है। बहुत ज़्यादा ये पानी तो ये देखो वो बेचारा कैसे आ रहा है, उसको एक कैमरामैन मैंने दिखाया। लोग गिर गए रमज़ान के महीने में, यकीन करो इतनी परेशानी है कि हम लोग कचरा खा रहे हैं समझो। ये मुझे दिखाइएगा थोड़ा सा, अगर आप मेरे साथ भी आ जाएं। ये मैं देख रही हूँ कि ये गटर है, ठीक है, गटर यहाँ पे है और आगे से भी और अभी यहाँ पर भी ये गटर का पानी अंदर से निकल रहा है, गटर के बाहर से। लाइन साफ नहीं करते, जिस दिन कर जाते हैं ना 1-2 दिन चलता है, उसके बाद ज़्यादा नहीं करते, बस थोड़ा सा हला के चले जाते हैं। एक दफ़ा लाइन साफ कर दें ना चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं जब आते हैं यहाँ? आते हैं वो पैप पकड़ते हैं, वो फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं? हाँ जी गए कंप्लेन। बहुत ज़्यादा कंप्लेन की है आपने, कंप्लेन नंबर भी लिखा है? हाँ नंबर लिखा है 138 नंबर मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये देखें कि कंप्लेन नंबर भी मौजूद है बाकायदा और अलग अलग लोगों ने अलग अलग, ये देखें ये 138, 139 नज़र आ गया। ये देखें जी, ये अलग से, अच्छा ये बिल है, ठीक है, ये अलहदा बिल है, ये कंप्लेन बिल है जो कि इन्होंने जो है वो कंप्लेन किया हुआ है। ये इन्होंने जो है वो अलहदा कंप्लेंट्स की है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। कंप्लेंट्स तो अपनी जगह हैं जो इन्होंने की है, अच्छा तमाम जितने मकान नंबर है उसके हिसाब से इन्होंने कंप्लेंट्स की हुई है। लेकिन इत्तेफाक से मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो ये है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जनाब। ये देखें, सैनिटेशन एजेंसी पंजाब फैसलाबाद की है। अब इस पे जो है वो इनका वाटर बिल 0 है, यानी अगर हम झूठ बोले झूठों पे लानत, तो ये अगर यहाँ पे लाइन डली होती पानी की और हम कह रहे होते कि नहीं डली हुई है जनाब, तो फिर हम झूठे। लेकिन यहाँ पे वाटर बिल लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पानी साफ पीने की लाइन ही नहीं है। और अगर आप इस पे देखते हैं कि जो आप लोगों से बिल लिया जाता है सेवरेज का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये है 432 रुपये जो है वो इनसे लिया जाता है, करंट बिल 432। और ये जो इन्होंने बिल पे किया है वो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये 25 मार्च 2026 को जनाब इन्होंने जो है वो ये बिल सबमिट किया है। सब ने किया है, एक नहीं है, पूरी सोसाइटी जो है वो बिल पे कर रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जनाब ये अब मुझे बताएं, ये तो बिल आप लोगों ने जमा करवा दिए, तो ये जो आप लोगों से 432 रुपये लिए जा रहे हैं, तो ये 432 क्या, ये 1 रुपये का भी मुझे यहाँ काम नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहे नहीं। आप लोग जब जाते हैं बिल देने तो आप पूछते नहीं हैं उनसे कि हम ये पैसे क्यों दें?
ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆ ਜਾਈਦਾ। 4 साल हो गए यहाँ, बहुत दलील हो रहे हैं, मच्छर रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बहुत परेशानी। आखिरी बार आपने किसी सियासी रहनुमा को या राना सनाउल्लाह साहब या शहरियार साहब को आखिरी बार आपने यहाँ घूमते हुए कब देखा था आपने? ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। और 10 ਵਜੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ। ये हल्का तो उनका है ना, तो अपने हल्के से वोट मांगने भी नहीं आए? ਵੋਟ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ काम तो हुआ ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ये आप जो आते हैं इनके आए बाएं शाएं शाएं, वो सारे काम नहीं करवाते? ਉਹ ਬਸ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਸ ਖਤਮ। ਅਸਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਸੂਰ। वो किधर मिलेंगे अभी हम ढूंढे उनको तो कहाँ? ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਭੜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। शराब की तरह ਉਹ ਗੈਪ ये वोट लेने के लिए आते हैं और जिनकी तरह दोबारा गायब। ਹਾਂਜੀ ਗੈਪ। चिराग मुझे लगता है हमें घिसना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निकलेंगे यहाँ पे। सर मुझे बताइएगा ये क्या सिस्टम है? ये तो बहुत ही मैं देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली इतना इलाका जो है आप लोगों ने अपने घर पे इतनी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, आप लोगों ने तो दी है इन्वेस्टमेंट, लेकिन हुकूमत तो ना आपको सेवरेज का सिस्टम दे रही है। काफ़ी अर्सा हो गया है, हमारा बिल ज़ीरो है पानी की रिसीवर से। ये जो खड़ा है ना वो क्लियर है हमारा। पानी जो नहीं है, पानी नहीं आता तो गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? कभी आपसे मांग लिया, कभी उनसे, कभी इनसे। खरीदने के पानी पीने के लिए तो बंदा खरीद भी ले, लेकिन नहाने के लिए यूज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और महंगाई इतनी है, कैसे हो रहा है गुजारा आप लोग? बस मजबूरी के वक्त में यही हो रहा है गुजारा। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये आप देखें कि ऐसा हाल यहाँ पे हो गया अनफॉर्चुनेट, इतनी बदबू आ रही है, और मैं साइड पे बार बार हो रही हूँ क्योंकि यहाँ से जब मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी गुजर रही है तो ये गटर का पानी जब हमारे कपड़ों पे गिर रहा है तो अल्लाह माफ़ करे हम सबके कपड़े भी नापाक हो रहे हैं। जी बाबा मुझे ही बताएं, ये तो मैं देखकर परेशान हो गई हूँ, ना पानी आप लोगों के पास, ना ये सेवरेज का कोई सिस्टम है, ये क्या आखिर आप लोगों ने किसको वोट दिए हैं और क्या हो रहा है ये? वोट तो हमने जो भी मांग रहे थे उसको देना ही है, किसी ना किसी को। तो बात यह है कि ये तकरीबन ना पिछले, मैं यहाँ 35-40 साल हो गए आए हुए, ये निज़ाम ठीक नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे ही। जो भी हुकूमत है, ये पहले नालियाँ हुआ करती थी, सड़क बना के गटर डालें, वो भी इतने इतने पाइप डाले हुए, कितना पानी उठाएगा, मोहल्ले का पानी नहीं उठाते पाइप। और पिछले 6 महीने बाद सड़क बनाने आए हैं, वो वहाँ तक सड़क बना के आगे छोड़ दी। नहीं मतलब आप लोगों ने उनको कहा नहीं कि भाई जब यहाँ तक सड़क बन रही है तो बन जाएगी, बस कोई नहीं आया 6 महीने, और ये बस कह रहे हैं कि बन जाएगी बन जाएगी। बन जाएगी, बस ऐसा ही कह रहे हैं, बनाते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पानी के लिए सर ये तो बेसिक आप लोगों की नीड है, पानी के लिए आप लोगों ने नहीं शिकायत की? पानी की शिकायत की, कुछ सुनता ही नहीं है, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, गंदगी की वजह से मैं अस्पताल में 20 दिन रह के आया हूँ, फेफड़ों की वजह से, इतनी गंदगी है यहाँ पे। कह रहे हैं इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है अगर डस्ट हो, ये पोल्यूशन हो, मच्छर, डेंगू, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और मैं देख रही हूँ वो कैसे पानी यूँ करके ऊपर निकल रहा है। पैसे कमाते हुए हमारी बीमारियों पे लगा रहे हैं, क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं या घरों। सर ये बताइएगा आप, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे जो है वो आप कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए, सर सियासी जमात का कोई बंदा यहाँ पे आप लोगों का हाल पूछने या विजिट करने या गलियों को देखने आया है कोई? पता नहीं आता, जब वोट लेने होते तो आते हैं, हाँ बस हो जाएगा, अब हम पूरी लाइन नहीं डलवा देंगे, ये कह के तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं। तो ये आप कह रहे हैं इलेक्शन हुए उससे आज का दिन तब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। टीवी पे हम देखें तो बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। मोहल्ले में अगर बच्चे कोई गरीब आदमी वो होटल नहीं बुक करवा सकता, मेहंदी वगैरह इस मोहल्लेदारों में मोहल्ले में करनी होती, नहीं, कोई भी नहीं। कोई आता होगा तो फिर उसको भी बहुत इशू होता होगा ना। हम खुद ही फोटो खिंचवा के भेजते हैं मीडिया पे, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। ये देखिए जनाब कि अगर आप ये देखते, ये देखो क्या हाल बना गया है, अल्लाह बच्चों प्लीज़, ये इतना बुरा हाल हो गया है, और ये पूरा देखे ये निज़ाम इस तरह से जो है वो चल रहा है। और इतने बड़े शहर में मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद जो है वो पंजाब का आप समझे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो सेवरेज का निज़ाम है जो हम देख रहे हैं, जगह जगह खुले नाले, गटर, गंदा पानी, ये मोटरसाइकिल जो गुजरती है
मुझे बार बार इधर होना पड़ता है क्योंकि वो उसके जो है वो जब कोई मोटरसाइकिल जा रही है उसके छींटे पूरे हमारे खुद के कपड़ों पर जो है वो आप समझे आ रहे हैं और ये ऐसा सिस्टम यहाँ पर जो है वो चल रहा है।